देखिए सर, तो यहाँ पे मेरा आने का जो मेन मकसद है, ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि मेरा जो स्टार्टिंग का एजुकेशंस कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ पे हम मतलब कि पढ़ाई किए, इसके अकॉर्डिंग मुझे ये चीज़ फील हुआ ना कि यहाँ पे भी ऐसी कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। खास करके हम इस स्कूल से जब जुड़े हुए हैं, नाथ पब्लिक स्कूल से, तो यहाँ पे भी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे जो है सिर्फ एक स्टडी नहीं करें। कहने का मतलब देखो, हम सबका क्या है, हम सबका मेन डिप्रेशंस या मेन जो टेंशंस का कारण जो है, हेडक का जो कारण क्या है कि हम सब स्टडी को एज अ चैप्टर पढ़ते हैं। स्टडी को एज अ चैप्टर पढ़ते हैं। कोई भी टीचर आपके पास आए, एक चैप्टर उन्होंने पढ़ाया, आप एक फोकस करते हो कि सर ये तो मेरा चैप्टर है, हमको तो ये पढ़ना है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया जाता है, आप उसको लर्न करने में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। मेरे हिसाब से देखा जाए तो बच्चा जो है फर्स्ट क्लास से लेकर के पूरा 10th 12th तक रटने का ही काम करता है। इन फ्यूचर्स जब वो आगे जाता है 11th क्लास या 12th क्लास में, तो उसको फिर ये डिसीज़न लेने में ये समस्या हो जाती है कि सर हम क्या करें, साइंस लें कि मैथ, मतलब कि साइंस लें या आर्ट्स लें या कॉमर्स लें। हमेशा वो कंफ्यूज रहता है। रीजंस कन्फ्यूजन्स का यही है क्योंकि उसने जो भी स्टडी किया, जो भी एजुकेशन उन्होंने प्राप्त किया, वो उसको उस टाइप का सेटिस्फैक्शंस नहीं दिला पाया, उसको मन लायक नहीं मिला, वैसा कुछ उसको फील ही नहीं हुआ। और उसके बाद क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जो योर आपका मतलब जो एल्डर्स हैं, ब्रदर हुए चाहे पेरेंट्स हुए, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हो सर। आज का कंडीशन ऐसा है, हम बात सिर्फ एक स्कूल दो स्कूल की नहीं कर रहे हैं, ये पूरा मोस्ट ऑफ जितना भी जो है ना पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। 90% एजुकेशन ऐसा ही दिया जाता है सर, ठीक है, कि आपको सिर्फ एक पढ़ा दिया जाता है। इट्स मीन ओनली अ फॉर्मेलिटी कि मैंने तो पढ़ा दिया है सर इसका एक चैप्टर। अब इसका प्रॉब्लम है कि आप इसको कैसे कंप्लीट करते हो। तो इसी चीज से, ठीक है, इस चीज से छुटकारा प्राप्त करवाने के लिए आप सबको खास करके, ठीक है, आपके स्कूल में, ठीक है, कुछ दिन बाद, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी हो सकता है, यहाँ पे एक बैच, समझो कि हमारा जो है ना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने इसका नाम ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों रखा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में ये पावर है सर कि आपके ड्रीम के पास आपको लेके जाएगा, आपको वो अचीवमेंट दिलाएगा। रीजंस क्या है, यहाँ पे हम खुद मैथ और साइंस पढ़ाएंगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिसका मैंने चैप्टर डिज़ाइन कर लिया है। सिलेबस मेरे पास है कि अकॉर्डिंग टू 5 टू लेकर के 10th तक आपको बेसिक से बेसिक साइंस को कैसे समझाना है, कैसे बताना है, क्या करना है उसके अंदर, समझ गए। तो सबसे पहले यदि हम सब्जेक्ट की बात करें तो आपका साइंस पूरा टॉपिक है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, मैथ है। मैथ में A to Z जितना भी जो आपका जो है चैप्टर जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है या आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, उसको भी मैंने इंक्लूड किया है सिर्फ आपके माइंड को शार्प करने के लिए। और यदि हम आपको एक एग्जांपल देकर के बताएं तो मेरा प्लान क्या है सर, प्लान ये है कि से मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बच्चे 9th क्लास के होंगे, ठीक है, या कुछ बच्चे 8th क्लास के होंगे या 10th क्लास के, यदि हम बात करते हैं, यदि मान लो यदि हम एक बायो का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बाय द वे एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्टडी प्लान कैसा है उसका। स्टडी प्लान ये है कि जैसे मान लो कि हम स्ट्रक्चर ऑफ आई सिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आई, जो आपको 8 में भी कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है। यस। हाउ टू मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ आई के स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे। आपने देखा होगा सर इसको बनाया जाता है ओनली व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे बना दिया गया, आपको बता दिया गया सर ये स्क्लेरोटिक है, ये कोरॉइड है, ये रेटिना है, ये फलाना, ये चीज है। तो उसके लिए उसके जगह पे आपको 3D फिगर का यूज किया जाएगा। पहली बात 3D फिगर का यूज किया जाएगा, जिससे बच्चे को ये समझ में आएगा कि सर आगे का स्ट्रक्चर से लेकर के पीछे का स्ट्रक्चर, ठीक है, A to Z स्ट्रक्चर विद प्रोजेक्टर भी हम यूज करेंगे इसमें, जहां पे उसको चारों तरफ से 360 डिग्री मूव करके आपको एक एक चीज के बारे में जानकारी दी जाएगी। और हाउ टू राइट द डेफिनेशंस, ठीक है, हाउ टू डिस्क्राइब एनी थिंग्स। अब किसी भी चीज को कैसे डिस्क्राइब करते हो अकॉर्डिंग टू लेयर। जैसे मैंने एक लेयर उठाया
अब बोलेंगे भाई स्केलेरोटिक है, इसको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो ये हम आपको सिखाएंगे, वहाँ पे रटने के लिए नहीं सिखाएंगे, आपको ये चीज़ के लिए सिखाएंगे कि साइंस को समझते कैसे हैं, फील कैसे करते हैं साइंस को, साइंस में अपना लॉजिक, अपना ओपिनियन आप कैसे इंडल्ज कर सकते हो, मतलब उसको इंक्लूड कर सकते हो। आप मैक्सिमम क्या करते हो सर कि जो आपके टीचर लिखवाते हैं टू द पॉइंट वही राइटिंग आप उतार देते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सर यदि हम कुछ भटक गए तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी कि सर शायद नंबर काट लेंगे उसका। ऐसा कुछ नहीं होता है सर, आप अपने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा भी होगा बड़े बड़े एग्जाम, किसी भी एग्जाम में लिखा रहता है कि बच्चे जो है ना, ठीक है, अपने तरीके से लिखें, समझ रहे हो। इसमें टीचर का ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप कितना समझते हो ये इंपॉर्टेंट होता है सर। और मेरा पूरा प्रयास है कि साइंस को आपको ऐसा पढ़ाया जाए जो कि शायद यहाँ पे तो नहीं होता, कि आप साइंस को अच्छी तरह से फील कर पाओ। और जो बच्चे साइंस से भागते हैं, अब कुछ बच्चे को जैसे मान लो कि केमिकल फार्मूला पूछ दिया जाए, तो आप क्या करते हो, केमिकल फार्मूला लर्न कर लेते हो कि सर इसका ये होता है, उसका वो होता है। हाउ टू मेक द केमिकल फार्मूलाज, कैसे बनता है ये पता होना चाहिए सर, तभी तो तुम रिएक्शंस की बात करोगे। जब तुमको फार्मूला ही नहीं पता है तो रिएक्शंस पे कहाँ जाएंगे? और जब रिएक्शंस के पास नहीं जाएंगे तो क्या बनेगा, क्या मैसेज होगा, उसको तुमको क्या समझ में आता है कि नहीं?